अब हमारा टॉपिक है नॉर्मल रिएक्शन एंड वेज प्रॉब्लम। आज हम नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे और एक वेज की बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वेज का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो ये है। चलिए देखो, इफ़ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, मतलब नेट फोर्स 1 kg ब्लॉक पर और 2 kg ब्लॉक पर जीरो है, तो बताइए स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी और ये कितना थीटा होगा और नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी 2 kg ब्लॉक के बीच में और वेज के बीच में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे टेंशन। अब देखो, अगर ये 2 kg ब्लॉक है, अगर आप इसकी एवरेडी बनाओ तो एक तो फोर्स इसको नीचे लग रहा होगा जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2g। ठीक है, लेकिन इस फोर्स से कुछ काम नहीं बनेगा, इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट लेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, 2 kg ब्लॉक पर एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, लेकिन इससे कुछ काम नहीं बन रहा था, इसलिए हमने क्या किया ना, इसके दो कंपोनेंट लिए, एक अलोंग द वेज, एक परपेंडिकुलर टू द वेज। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, और मैंने बताया था जो अलोंग द वेज कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू होगी mg sin थीटा। यहाँ पर मास कितना है 2, तो 2g sin थीटा। और जो परपेंडिकुलर टू द वेज कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू होगी mg cos थीटा। यहाँ पर मास कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2g cos थीटा। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर 2g sin थीटा इस तरफ फोर्स लग रहा है तो इस स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ खिंचाव आएगा, मतलब कुछ ना कुछ टेंशन प्रोड्यूस होगी, तो ये टेंशन T मान लेते हैं हमें अभी। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर टेंशन T है और ये स्ट्रिंग भी सेम है तो यहाँ पर भी टेंशन T डेवलप होगी। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं हो कि पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो आप खुद से मान लेंगे कि पुली मासलेस भी है और फ्रिक्शनलेस भी है। ठीक है, चलिए अब देखो, नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स 1 kg ब्लॉक पर भी लगेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1g। ठीक है, अब आप एक बात समझो, वो बात यह है कि इस 1 kg ब्लॉक पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नेट फोर्स जीरो है, मतलब ये जो 1 kg ब्लॉक है ये भी इक्विलिब्रियम पर है, तो ये इक्विलिब्रियम पर तभी हो पाएगा जब ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहां से पता चलता है कि टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 1g। अब g की वैल्यू क्या होती है 9.8, लेकिन आसान कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं 10, तो 1 × 10, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो कवर हो गया। अब दूसरा पार्ट थीटा है जो हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम निकाल लेंगे नॉर्मल। ठीक है, चलिए अब देखो, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट थे, एक अलोंग द वेज, एक परपेंडिकुलर टू द वेज। ठीक है, अब देखो, अगर ये 2 kg का ये वाला कंपोनेंट इस तरफ फोर्स लगाएगा तो वेज का सरफेस भी 2 kg ब्लॉक पर एक नॉर्मल लगाएगा। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में बता चुके हैं कि इक्विलिब्रियम पर है पूरा सिस्टम, मतलब जो 2 kg ब्लॉक है वो रेस्ट पर है, मतलब ऊपर वाला फोर्स 2g cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और आई, वो ये है कि नॉर्मल इज इक्वल्स टू 2 × g, g को हम 10 मान लेते हैं, तो हो जाएगा 20 × cos थीटा। ठीक है, चलिए 20
कोस थीटा। अब देखो यहाँ से एक इक्वेशन और बन जाएगी। वो इक्वेशन क्या है? वो ये है कि वो इक्वेशन ये है कि 2 kg ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो ये वाली टेंशन बराबर हो जाएगी 2g sin थीटा के। तो बस बना दो, टेंशन इज इक्वल टू 2g, g की जगह रख सकते हो 20 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आ गई। ठीक है, चलिए अब देखो, क्या टेंशन की वैल्यू आपको पता है 10 न्यूटन है? तो टेंशन की वैल्यू 10 न्यूटन आप यहाँ पर पुट कर दो। तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 20 इंटू साइन थीटा। 0 से 0 गया तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि थीटा निकालो, तो थीटा हमने निकाल लिया, थीटा की वैल्यू आई 30 डिग्री। अब क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था कि नॉर्मल निकालो, तो चलिए नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। देखो नॉर्मल की इक्वेशन आ चुकी है, नॉर्मल इज इक्वल टू 20 कोस थीटा। नॉर्मल इज इक्वल टू 20 कोस थीटा। अब थीटा की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 30 डिग्री। तो कोस 30 की क्या वैल्यू होती है? वो होती है √3/2। नॉर्मल इज इक्वल टू 20 इंटू √3/2। 2 से 20 जाएगा तो नॉर्मल इज इक्वल टू 10√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई थी। एक टेंशन जो हमने निकाल ली, जो 10 न्यूटन आई है, थीटा जो कि 30 डिग्री आया है, नॉर्मल जो कि आया है 10√3। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो हमें फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन। चलिए देखो, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर 2 ब्लॉक रखे हैं, एक कैपिटल M मास का, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, तो अब स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगी, उसको हमने नाम दिया है N1। और कैपिटल M और सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगी, उसको हमने नाम दिया है N2। तो बस हमें N1 फाइंड करना है और N2 फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम करते हैं N1 फाइंड। देखो N1 निकालने के लिए आपको स्मॉल m का FBD बनाना है। ये आ गया स्मॉल m। ठीक है, अब देखो इस ब्लॉक पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि नीचे की तरफ होगा, जिसकी वैल्यू होगी mg। ठीक है, अब अगर इस ब्लॉक पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो ये जो कैपिटल M मास का ब्लॉक है ये इस ब्लॉक पर नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल ड्यू टू कैपिटल M। ठीक है, तो ये लगाएगा नॉर्मल ड्यू टू कैपिटल M। ठीक है, चलिए अब देखो ये रेस्ट पर है ना पूरा सिस्टम, मतलब ये इक्विलिब्रियम पर है, मतलब जो ऊपर का फोर्स होगा वो नीचे का फोर्स के बराबर होगा। मतलब तो नॉर्मल ड्यू टू M, जिसको क्वेश्चन में कहा गया है N1, तो आप क्वेश्चन के साथ चलोगे। N1 इज इक्वल टू mg। तो N1 की वैल्यू आ गई mg। देखो m था, उसका FBD बनाना है हमें। एक नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स लगा जिसकी वैल्यू है mg। अब जब नीचे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो कैपिटल M ने एक नॉर्मल लगाया N1, वही हमें फाइंड करना था। अब सिस्टम रेस्ट पर है तो N1 बराबर हो जाएगा mg के। चलिए इसको रफ हो गया, मैं दोबारा से बना देता हूँ। चलिए ठीक है,
तो ये था N1, ये था N2, तो N1 की वैल्यू आ गई mg। अब हमें फाइंड करना है N2, तो N2 के लिए कैपिटल M का FBD बनाना है। चलिए देखते हैं। देखो कैपिटल M को N2 निकालने के लिए दो मेथड से हम चलेंगे, एक चलेंगे कॉन्सेप्ट से, फिर एक बताऊंगा मैं ट्रिक। ठीक है, चलिए। अब देखो कैपिटल M पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू होगी कैपिटल M g। जब कैपिटल M पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो एक ग्राउंड का सरफेस इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, जिसको हमने नाम दिया है N2। तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिसको हमने नाम दिया है N2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस स्मॉल m ब्लॉक पर एक नॉर्मल लग रहा था, जो कि कौन लगा रहा था? कैपिटल M। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है, तो कैपिटल M ने इस स्मॉल m पर एक N1 नॉर्मल लगाया था। क्या आपको ये बात पता है, फोर्सेस हमेशा पेयर में आकर होते हैं। तो अगर कैपिटल M ने स्मॉल m पर नॉर्मल लगाया है तो स्मॉल m भी कैपिटल M पर नॉर्मल लगाएगा, मतलब इस पर एक नीचे की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, जिसको हम कहेंगे N1। ठीक है, तो चलिए अब देखो, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्सेस के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब N2 की वैल्यू आ जाएगी N1 प्लस कैपिटल M g। अब N1 की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, स्मॉल m g प्लस कैपिटल M g। अब अगर g को कॉमन ले लोगे तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज द N2। अब देखो N2 ये तो हमने निकाला है कॉन्सेप्ट से, अब हम देखेंगे ट्रिक से। चलिए देखो ट्रिक क्या कहती है। ये कुछ ग्राउंड था, ये कैपिटल M था, ये स्मॉल m था। तो N1 तो हमने निकाल लिया था आसानी से, परेशानी आई थी N2 में। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या कहती है कि जहाँ का तुम्हें N2 या नॉर्मल निकालना है, उसके ऊपर जितने भी ब्लॉक रखे हैं, जहाँ पर आपको N2 या मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, उसके ऊपर जितने भी ब्लॉक रखे हैं उनको ऐड कर दो। मतलब इस तरह से M प्लस M कर दो। अब निकाल लो नॉर्मल, कितना आसान हो जाएगा। देखो इसकी अगर FBD बनाओगे तो एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी mg, और मास कितना है m प्लस m, और एक ऊपर की तरफ ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो कि गिवन है N2, और N2 ही हमें निकालना था। तो N2 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू g। देखो कॉन्सेप्ट से भी यही आया था और ट्रिक से भी यही आया है। ठीक है, ये ट्रिक आपकी 98 to 99% केसेस में काम कर जाएगी, इसलिए आप इस ट्रिक से भी चलना और इस कॉन्सेप्ट को भी तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक धांसू क्वेश्चन है, N1, N2, N3 निकालना है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं N1। देखो N1 निकालने के लिए हमें 1 kg ब्लॉक का FBD बनानी पड़ेगी। ये हो गई 1 kg ब्लॉक। ठीक है, तो देखो एक तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ लगेगा एक नॉर्मल N1, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 10 न्यूटन। ठीक है, अब हमें निकालना है N2, ट्रिक के साथ चलेंगे। ठीक है, N2 की FBD बनाएंगे। तो देखो ट्रिक क्या कहती है कि जहाँ का नॉर्मल निकालना है उसके ऊपर का जितना भी मास है उसको जोड़ दो। तो 2 + 1 kg कितना हो जाएगा? 3 kg। तो हो गया 3 kg।
ठीक है। अब इस 3 kg पर एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 30 न्यूटन का, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगेगा जो कि गिवन है N2। तो यहाँ पर N2 क्या हो जाएगा, 30 न्यूटन। ठीक है, चलिए तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो N1 आ गया 10 न्यूटन, N2 आ गया 30 न्यूटन। अब N3 की बारी है। ठीक है, तो ट्रिक के साथ चलेंगे। ट्रिक क्या कहती है कि जहाँ का नॉर्मल निकालना है उसके ऊपर जितने भी मासेस हैं उन सबको जोड़ दो। तो 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 6 kg। तो ये हो गया 6 kg। तो इस पर एक नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 60 न्यूटन, और ग्राउंड इस पर एक नॉर्मल लगाएगा जिसकी वैल्यू गिवन है हमें N3। तो यहाँ पर N3 की कितनी वैल्यू हो गई, 60 न्यूटन। ठीक, उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू।